प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि धर्म के 4 स्तंभ कौन से हैं। प्रमुख स्तंभों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को हम यह बतलाएंगे कि कलयुग में मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने बहुत ही दिव्य चर्चा की है। शास्त्रों के अंतर्गत उल्लिखित है, वर्णित है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, उसी विषय को लेकर के आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आइए प्रकृति को नमन करते हैं। सर्वरूपमयी देवी, सर्वां देवीमयां जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे, श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। प्रिय मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 4 प्रकार से स्तंभ बताए गए हैं। सत्य, तप, दया और दान। इनमें से हम अब युगों के हिसाब से देखते हैं कि सतयुग में सत्य का बोलबाला था, त्रेता युग में तमोगुण का बोलबाला था, फिर द्वापर युग में मित्रों महाभारत काल का समय था। भाइयों के द्वारा भाइयों के वध से आक्रांत, विपदाएं, द्वेष इत्यादि का प्रादुर्भाव होने लगा। और इस कलिकाल में, यह कलिकाल जो चल रहा है, इस कलिकाल के अंतर्गत मित्रों जो दया है, दया भाव खत्म हो चुकी है, दया चली गई है, जिसमें धर्म का एकमात्र जो पांव है, जो स्तंभ है, वह है दान। मित्रों, केवल दान बचा है। इसलिए मनुष्य को भवसागर पार करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। मित्रों, यह हमारी सनातन संस्कृति है और सनातन धर्म के अंतर्गत यह नियम रहा है। प्रत्येक धर्मनिष्ठ को अपनी आय के अनुसार जितना भी आय होता है उसका दशांश एवं जो भोजन होता है उस भोजन का चतुर्थांश प्रत्येक मनुष्य को दान कर देना चाहिए। दानशीलता उनके लिए कई प्रकार से रक्षा कवच तैयार करती है। यदि कुछ भी दान करने का समय भी नहीं मिलता है तो आप लोग समय का दान कर सकते हैं। मित्रों, प्रभु स्मरण में, प्रभु भजन में, प्रभु सुमिरन में, प्रभु के चर्चा में अपने कुछ समय का आप लोगों को प्रकृति ने 24 घंटे का समय दिया हुआ है। इस 24 घंटे का आप कुछ अंश समय का दान कीजिए। प्रभु स्मरण में नाम, रूप, लीला, धाम 4 मार्ग बताए गए हैं। इन 4 मार्गों में से
एक मार्ग अपना लीजिए और आप अपने समय को थोड़ा सा निकाल करके प्रभु स्मरण में लगाइए। प्रकृति का सात्विक ऊर्जा प्राप्त होगा और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगा। और जब सात्विक ऊर्जा का प्रादुर्भाव हमारे शरीर पे जो पंच तत्व से निर्मित है इस पे पड़ने लगेगा तो हमारे लिए कुछ भी इस नश्वर संसार में दुर्लभ नहीं होगा और हम चतुर्दिक विकास करेंगे। कहा गया है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेव। मित्रों, पूर्णमेव का मतलब सब तरह से परिपूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी चारों तरफ पूर्णता ही पूर्णता हो। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के समय हमेशा गोल हो जाता है, गोल रहता है, चारों तरफ से पूर्ण रहता है। इसी तरह से जो पंच तत्व से निर्मित मानव शरीर है, इस कलिकाल में अगर आप दान करते हैं, धर्म करते हैं, अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान जो बतलाए गए हैं उसका आप सहारा लेते हैं तो उसके माध्यम से आप अवश्यमेव चतुर्दिक विकास करने में सफल होते हैं और देवी योजना के अंतर्गत आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। इसमें किसी भी तरह से कोई भी संशय नहीं है। हम आप लोगों से आशा एवं विश्वास रखते हैं कि आप लोग सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे ऋषि महर्षि एवं पूर्वजों के द्वारा जो परिपाटी अपनाई गई है उसको जीवंत रखने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत उसको हम अपनाएंगे। प्रिय मित्रों, आज हम अपने वाणी को यहाँ पे विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। पुनः भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर के दिव्याति दिव्य चर्चा को करते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।